Good morning, children. Today's thought: the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Here you can see a picture of Bachendri Pal. She was the first woman to climb Mount Everest. ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 1984 यानी कि 1984 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, यानी कि उसके ऊपर ये चढ़ी थी। ये एक माउंटेनियर है। इसके बाद एक और पिक्चर आपके सामने आ रही है, ये है संतोष यादव। संतोष यादव भी जो हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली इंडियन वुमेन है, लेकिन इनके हिस्से में 2 रिकॉर्ड आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1992 में भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था और उसके बाद 1993 में इन्होंने एक नई दिशा से कांगशुक फेस करके एक माउंट एवरेस्ट का वो हिस्सा है जो चीनी साइड चाइनीज़ की तरफ पड़ता है, वहाँ से जहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ से पहली बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। तो ये रिकॉर्ड भी हमारे देश की संतोष यादव जो हैं उनके हिस्से में आता है। नाउ स्टूडेंट, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू योर चैप्टर टीने and the far away mountain by शिखा त्रिपाठी। आज मैं आपको आपके लिटरेचर का नया चैप्टर समझा रही हूँ। ये चैप्टर भी जो है वो एक माउंटेनियर जो हमारी लेडी हैं उनके ऊपर बेस्ड है और ये स्टोरी लिखी है शिखा त्रिपाठी ने। लेट्स बिगिन द स्टोरी। आई विल एक्सप्लेन यू स्टोरी thoroughly. In Ichali, in the Mishimi Hills of Arunachal Pradesh, young Tine Meena heard a wondrous call from the mountains in the distance. She was drawn to it, a sound only she could hear. She heard it while she climbed trees. She heard it when she ran through the jungle. She heard it when she spent long days lying under the sun. Whooshu! The sound went whooshu. इचाली, अरुणाचल प्रदेश में मिशिमी हिल्स में एक जगह है इचाली, जहाँ पे एक यंग लड़की रहती है टीने मीना। वो उसको जो है दूर के पहाड़ों से जो है एक बहुत ही वंडरस सी आवाज़, वंडरस मतलब बहुत ही मैजिकल आवाज़ जो है उसके कानों में सुनाई देती है और वो आवाज़ होती है वुशू। और जब वो इस आवाज़ को सुनती है तो उसे बहुत मज़ा आता है और ये आवाज़ उसके अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती। जब वो पेड़ों में चढ़ती है, जब वो जंगल में दौड़ रही होती है या अपना सारा दिन जो है वो सूरज की छाँव के नीचे अपना पूरा दिन जो है वो बिता देती है, तो उसको वो वुशू की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। टीने वुड स्माइल फॉर अ वंडरफुल लाइफ, बट वन डे हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ इचाली टू द क्लोजेस्ट बिग टाउन रोइंग. Teen's world turned ups and down. There was a school in rowing, but the wushu had been louder in Italy. Teen wanted to return to her mountains again. अब जब इचाली में टीने रहती थी तो वह सोचती थी आहा कितनी अच्छी लाइफ है कि उसको ये वुशु की साउंड सुनाई देती है। बट एक दिन उसकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो गया। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उथल पुथल हो गई उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली जो थी अपने बेटर मतलब अपने आप को और ज़्यादा समृद्ध करने के लिए या अपने बच्चों की और अच्छी परवरिश करने के लिए उसकी फैमिली जो थी वो नज़दीक के ही एक बड़ा सा जो टाउन था रोइंग, वहाँ पर शिफ्ट हो गई। वहाँ पे रोइंग में एक स्कूल था जहाँ वो पढ़ने जाती थी, लेकिन वुशु की आवाज़ जो थी वो उसको वहाँ पे कम सुनाई देती थी, जबकि इचाली में जब वो रहती थी तो वुशु की आवाज़ उसको लाउडर सुनाई देती थी। वो माउंटेन्स में, उन पहाड़ों में दोबारा वापस जाना चाहती थी। सो
She trudged to school every day for 10 years, glancing wistfully at the mountains in the horizon. When she finally finished her schooling, Tine immediately applied to be a porter for army expeditions in the mountains. She would have to carry heavy loads and march over long distance. But women were not allowed to be porters in those days. अब ट्रस्ट यहाँ पे एक वर्ड आया है, आप ये वर्ड देख रहे हैं ट्रस्ट, इसका मतलब होता है धीरे धीरे मन मार के बहुत ही भारी कदमों के साथ स्कूल जाना। तो टीने भी जो थी वो बिल्कुल बहुत स्लोली भारी कदमों के साथ स्कूल जाया करती थी। 10 साल तक उसने अपनी स्कूलिंग करी और जब वो स्कूल जाती थी तो ग्लैंसिंग विस्टफुली एट द माउंटेन्स इन द होराइजन, तो जो उसको पहाड़ वो दिखाई देते थे उनकी तरफ वो जो निगाह वो देखती थी वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना हसरत भरी निगाहों से वो उन पहाड़ों को देखा करती है। 10 साल तक उसने पढ़ाई करी और जब उसने स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर ली तो जो आर्मी एक्सपीडिशंस होते हैं यानी जो जर्नी करने वाले ग्रुप होते हैं आर्मी की, वो जो माउंटेन्स में उसने वहाँ पे जाकर पॉटर यानी कि जो कूली होता है उसके लिए उसने अप्लाई कर दिया। लेकिन उस समय औरतों को जो था कूली बनना अलाउड नहीं था। टीने डिड नॉट लेट that stop her. She dressed as a boy and started to work carrying nearly 25 kilos of luggage every day. A whole week passed before everyone realized that she was a girl disguised a boy. अब टीने जो तो यहाँ पे रुकने वाली थी नहीं, तो उसने क्या करा, उसने जो है लड़कों की तरह उसने कपड़े पहने और काम करना शुरू कर दिया। वो पूरे रोज़ जो थी वो 25 किलो सामान जो थी वो अपने कंधे पे डालती थी और ट्रैवलिंग करती थी। 1 हफ्ते तक उसने ये करा। धीरे धीरे जो उसके साथ में काम करने वाले लोग थे वो ये समझ गए कि ये एक लड़की है जिसने लड़के के कपड़े पहनकर लड़कों का भेष बनाया हुआ है। The officers scolded Tine for breaking the rules, but they knew that Tine knew the route better than anyone else. So they allowed her to continue working. Her act would later help lift the ban on female porter. जो उसके ऑफिसर्स थे, बड़े लोग जो होते हैं ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने जो था टीने को बहुत डांटा ये रूल ब्रेक करने के लिए। लेकिन वो ये बात जानते थे कि टीने जो है वो एक ऐसी लड़की है जिसको रूट का बहुत अच्छे से पता है बजाय किसी और के। तो इसलिए उन्होंने टीने को अलाउ कर दिया अपने साथ काम करने के लिए। और उसके इस हरकत से, उसके इस कदम से कुछ समय बाद जो है जो फीमेल पॉटर्स होते हैं यानी जो कूली होते हैं उनके ऊपर लगा बैन जो है वो हट गया, यानी कि अब औरतें भी कूली बन सकती थी। In the army, Tine worked on many expeditions and soon became a coordinator. It was on one of her expeditions as a coordinator that she met Dr. Romeo Metti. At that time, Dr. Metti was working to promote adventure sports in Arunachal Pradesh and immediately identified Tine's talent. You are a naturally gifted climber, he told her. You have the strength and determination. Now all you need is technique. अब आर्मी में काम करते करते, ग्रुप में जर्नी में काम करते करते वो वहाँ की कोऑर्डिनेटर हो गई। और ऐसी ग्रुप एक्सपीडिशन यानी जो जर्नी बनाई जाती है, जो ग्रुप कोऑर्डिनेट करता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो ऐसे काम करते करते वो वहाँ पे डॉक्टर रोमियो मेटी से मिली। डॉक्टर मेटी जो थे वो उस समय पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो होते हैं उनको प्रमोट किया करते थे अरुणाचल प्रदेश में। और टीने को देखते ही उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि टीने बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो एक नेचुरल गिफ्टेड यानी गॉड गिफ्टेड है। वो पहले से जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को सिखा रहे हो क्लाइंब करना तब वो चढ़ रहा है, लेकिन
टीने जो है एक नेचुरली प्रकृति के द्वारा दिया गया गिफ्ट है और वो आसानी से माउंटेन क्लाइंब कर जाती है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डिटर्मिनेशन, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी है। डिटर्मिनेशन मतलब किसी काम को करने के प्रति जो आप एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, आपकी तीव्र इच्छा होती है, वो टीने के अंदर थी। बस उसको सीखना था, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निक। Dr. Metty became Teena's mentor and she began her training as a mountain climber. The distant mountains still called her. But Teene did not know the name of the distant mountains till she watched The Race of Everest, a film about the first climb of Mountain Everest. Wushu became a road now, and climbing Mountain Everest became her dream. डॉक्टर मेटी जो थे वो उसके मेंटोर बन गई और उन्होंने जो था उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी एज अ माउंटेन क्लाइंबर, यानी जो पर्वतारोहण होते हैं उनको सिखाने के जैसे सिखाया जाता है वैसे ही उन्होंने टीने की भी ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन अभी भी जो दूर जो माउंटेन थे, जो पहाड़ थे, वो अभी भी उनका नाम नहीं जानती तब तक जब तक उसने एक मूवी नहीं देखी, द रेस फॉर एवरेस्ट। ये एक पहली मूवी थी जो द फर्स्ट क्लाइंब ऑफ माउंटेन एवरेस्ट, किस तरीके से पहली चढ़ाई की गई माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर ये बनी फिल्म थी। जब तक टीने ने ये फिल्म नहीं देखी थी उसे नहीं पता था कि एक माउंटेन एवरेस्ट उस पहाड़ का नाम। अब वुशु की आवाज़ जो थी वो उसके कानों में एक दहाड़, जैसे शेर दहाड़ता है ना, ऐसी उसके कानों में वो आवाज़ लगती थी और माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ना जो था अब उसका एक सपना बन चुका था। After months of preparations, Teene finally reached the Everest base camp in Nepal. It was bitterly cold and the air was thin. Teene trained there for a few days to get accustomed to the harsh weather and then began her climb. The climb was difficult. कुछ समय की तैयारी के बाद टीने जो थी एवरेस्ट माउंटेन एवरेस्ट का जो बेस कैंप है नेपाल पे, बेस कैंप मतलब जहाँ से चढ़ाई की शुरुआत की जाती है, सेफ कैंप होता है, वो वहाँ पहुँच गई। बहुत ठंडी थी वहाँ पर और एयर जो थी, हवा जो थी बहुत पतली थी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है, ऐसी हवा चल रही थी। टीने ट्रेंड देयर फॉर अ फ्यू डेज, लेकिन टीने ने वहाँ पे कुछ समय की ट्रेनिंग ली और जो थी वो वहाँ के जो हालात होते हैं उनसे वो यूज टू हो गई और फिर उसने अपनी चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। It was divided into 4 sections so that the climbers could take rest at different camping points while journeying to the top of the mountain. But by the time Teene and her companion Chering Sherpa reached the second camp, the weather had grown worse. "Do you want to go ahead?" Chering asked. "I don't think I will get another chance to do this," Teene replied. She could hear the musical whooshu growing louder and louder. It almost hypnotized her. Teene and Chering somehow managed to reach their final camp. Just as they were about to take rest, the stormy wind blew their tent and supplies away. अब जब टीने ने अपनी जर्नी शुरू करी तो 4 सेक्शंस पे वो जो रुकना होता है वो डिवाइड कर दिया गया। अब जब उन्होंने चढ़ना शुरू करा, क्लाइंबिंग शुरू करी, तो जैसे ही वो अपने सेकंड कैंप पे पहुँचे वहाँ पर जो था हवा बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, बदतर हो गई। बदतर मतलब वर्स्ट हो गई, बिल्कुल ऐसी हवा कि आप उस हवा में आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। तो चेरिंग ने उससे बोला कि क्या तुम आगे जाना चाहती हो? तो टीने का रिप्लाई ये था, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चांस दोबारा मिल पाएगा।
तो और उसको जो वुशु की आवाज़ जो बचपन से वो सुनती आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा लाउडर उसके कानों में सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ इस तरीके से थी कि वो उसको सम्मोहित, हिप्नोटाइज का मतलब होता है कि किसी को अपने आकर्षण में बांध लेना। तो टीने और चेरिंग ने कैसे भी करके मैनेज किया अपना ऊपर चढ़ना और अपने फाइनल कैंप तक पहुँचे। और अभी वो वहाँ पहुँचे ही थे, थोड़ी देर रुके ही थे कि तेज़ हवा ने जो था उनकी जो टेंट था और जो उनकी सप्लाईज थी वो सब हवा में बहाकर यहाँ से वहाँ तितर बितर हो गए। They had to spend the night in one borrowed tent and when they set off for the final climb the next day, all Teeny and Chering had was a packet of noodles. Let's share half of it, Chering suggested. Teeny nodded her head, smiling determinedly. If we make it alive, we will eat the other half. अब वो उन्होंने रात को एक जैसे कहते हैं बोरोड टेंट यानी किसी और का टेंट था वहाँ पे रात गुजारी उन्होंने और अगले दिन चढ़ना उन्होंने शुरू करा। और उनके पास जो था एक सिर्फ पैकेट ऑफ नूडल्स का एक पैकेट बन गया था। तो जो उसका टीने का पार्टनर था, कंपेनियन था चेरिंग, उसने बोला हम इसका आधा हिस्सा अभी खा लेते हैं। तो टीने ने हाँ में सर हिला के बोला ठीक है, अगर हम जिंदा रहे और ऊपर पहुँच गए तो इसका आधा हिस्सा हम वहाँ जाके खा लेंगे। The higher they climbed, the stronger the wind grew. For every 2 steps they took, it sent them reeling back a step. It shrieked and howled, whispering dread into their ears and urging them to return. But Teeny could only hear the magical tune of Wushu. So they pushed ahead fearlessly and continued to climb to the top. अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए हवा जो थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी। हवा इतनी तेज़ थी कि अगर वो 2 कदम आगे चलते तो हवा उनको पीछे धकेल के 2 कदम या 3 कदम पीछे कर देती थी। बहुत श्रीक्ड, हाउल्ड, ऐसी जो डरावनी आवाज़ें या डरावनी हवा जो थी वो उनको इस डर का एहसास उनको दिला रही थी। उनकी आंखों में जो था डर दिखाई दे रहा था। और अर्जिंग का मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि आगे बढ़ने की, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे ही आप पीछे आ रहे हो, तो वो डर उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। लेकिन टीने वो इतनी डिटर्मिनेशन थी अपने काम के लिए, उसको जो मैजिकल ट्यून वुशु की सुनाई देती थी उसने सोच लिया था कि मुझे तो आगे ही जाना है। तो उसने अपने आप को बिना डरे आगे की तरफ धकेलना शुरू करा। अपनी जर्नी उसने कंटिन्यू करी और टॉप पर पहुँच गई। Finally, at 10:45 a.m. on 9 May 2011, Teeny's efforts were rewarded. She summited Mount Everest, the highest mountain in the world, the first woman from the northeast of India to have done so. She had found her faraway mountain and was one with the sound that had called her all her life. Finally, 9 मई 2011 को सुबह 10:45 यानी 10:45 AM पे टीना के जो एफर्ट्स थे, जो उसने एफर्ट दिखाया था वो रंग लाए और उसने माउंट एवरेस्ट पे अपनी चढ़ाई कंप्लीट करी। वो माउंट एवरेस्ट के क्लाइम यानी टॉप पर पहुंच चुकी थी। नॉर्थ ईस्ट से वो पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और जो बचपन से जो उसका वो दूर दूर उसको जो माउंटेन्स दिखाई देते उनको उसने क्लाइम कर लिया था। और जो बचपन से जो वो आवाज़ वुशु की आवाज़ वो सुनती थी उसको भी फाइनली वो वहाँ तक पहुँच गई थी। आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज़ द टीने मीना। शी इज़ द टीने मीना जिन्होंने 9 अप्रैल 2011 को माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था और वहाँ पर अपना देश का झंडा इन्होंने गाड़ दिया था। तो आई होप चिल्ड्रन आपको स्टोरी समझ आ गई होगी और आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके।